हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस वाला। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि आईटीबीपी ट्रेडमैन की एक नई भर्ती 2024 में निकल के आने वाली है। अभी इस भर्ती के लिए कौन कौन से बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई शुरू होगा और ट्रेडमैन की वैकेंसी है तो कौन कौन सी पोस्ट इसमें रहने वाली हैं, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं कि आईटीबीपी ट्रेडमैन का लास्ट 2022 में भर्ती निकल के आई हुई, जिसमें टेलर वैकेंसी थी, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, इतनी वैकेंसी निकल के आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आप सभी को वेटर या वाटर कैरियर का कुक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही और ये वैकेंसी आप सभी को 2024 में देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप सभी का सफाई कर्मचारी वैकेंसी नहीं आएगी, ये भी आएगी लेकिन पोस्ट कम रहेगी। वाशरमैन की भर्ती भी आएगी लेकिन इसमें पोस्ट कम रहेगी। बार्बर की भी आएगी लेकिन इसमें पोस्ट कम रहेगी। पोस्ट जो रहेंगी वो कुक की वैकेंसी देखने को मिलेगी, करीबन 300 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें अगर आप सभी इंडिया के बच्चे मेल हैं, फीमेल, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से हों, आप सभी भर्ती के लिए अप्लाई को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। टेलर की पहले यहाँ पे 18 आई थी, 16 आई थी, फिर 31, फिर 78, सफाई कर्मचारी फिर 89, वाशरमैन में बार में 55 और यहाँ पर देखिए पूरी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बार दिया गया है। आपकी जो वैकेंसी होती है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की होती है, मतलब कि ऑल इंडिया बेसिस ही इसकी मेरिट यहाँ पर लगाई जाती है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 17,000 से लेकर 51,000 तक आप सभी को यहाँ पर मिलती है। बाकी अदर लाइसेंस भी आप सभी को यहाँ पर मिल जाते हैं। एज की बात कर लें तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं टेलर, गार्डन, कोबलर में आपकी 18 साल से लेकर 23 साल मांगी जाती है। 10th पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सभी के पास 1 साल का ITI होना चाहिए, वो भी रिलेटेड ट्रेड में, जिस स्टेट से आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट टेस्ट का आपके पास ITI होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर आप सभी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं कांस्टेबल, सफाई कर्म, वाशरमैन, बार्बर, कुक, वाटर कैरियर, इसमें अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल तक बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे इन ट्रेडों में फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर भी 10वीं पास, अगर आप सब 10th पास मेट्रिकुलेशन और तो आप इन भर्तियों के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज को लेकर, तो लास्ट भर्ती 2022 में आई हुई थी, तो यहाँ पर देखिए 22 दिसंबर 2022 को काउंट की गई थी। लेकिन इस बार भर्ती जो है आप सभी को करीब अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाली है, तो मतलब अक्टूबर से आप सभी एज यहाँ पर काउंट की जाएगी, अक्टूबर 2024 से ठीक पहले। अभी अगर बात करें तो अगर आप सभी कांस्टेबल, लेटर, गार्डन, कोबलर, तो यहाँ पर 18 साल से लेकर 23 साल तक ही, वही सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर की 18 साल से लेकर 25 साल की है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। आप सभी को इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल सकती है, जो कि एक तो मिलती। ठीक है, इसके कोई संदेश नहीं है। वहीं अगर आप सभी कांस्टेबल, टेलर, गार्डन, कोबलर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल का चेस्ट बिना फुलाए 80 फूले बाद में और फीमेल का 55 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अगर आप सभी फॉल कैंडिडेट हैं, गवा, गढ़वाल, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा, यहाँ से सब बिलोंग करते हैं, तो आपकी मेल की हाइट 165 है, फीमेल की 155 है। वहीं मेल का चेस्ट है जो नॉर्मल 78 फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप सभी ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ST में आप सभी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, मेल के लिए चेस्ट 76 बुलाने के बाद 81 चेस्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं जिसकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल की, जिसमें सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर के बाद 150 सेंटीमीटर आपका चेस्ट पे होना चाहिए। अगर आप सभी यहाँ पे गढ़वाल, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा ये सब बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना भी होना चाहिए। आपका चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए कम से कम। और आप कैंडिडेट, अगर आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर मेल की जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अगर मेल की नॉर्मल चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 76 फुलाने के बाद 81 चेस्ट होना ही चाहिए। अगर आप सभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर सीना और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। आप सभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा बिलोंग करते हैं, तो लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर, मतलब पहाड़ी एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मेल की हाइट, फीमेल की हाइट 147.4 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे 77 फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, तो आप सभी इसको
चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है हाइट चेस्ट वगैरह में आप सबको कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट मिलती है। ठीक है, वहीं आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आप यहीं पे देख सकते हो, आपकी आँखें जो है 6x6 की यहाँ पर होनी चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भरते हैं उस स्टेट के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप ट्रेड टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। और ट्रेड टेस्ट पास करने में यहाँ बहुत ही ज़रूरी है, नहीं आप सभी फेल हो जाओगे। और सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती की रनिंग होगा। ध्यान दीजिए, इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का रनिंग होगा। और वही अगर बात करें तो आप सभी को देखने को यहाँ पे फर्स्ट पेज आप सभी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, यानी रनिंग होगा। वही बात करें तो देखिए, अगर आप मेल हैं आपका रनिंग होगा 1600 मीटर और सभी आप सबको 7 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। 3.5 मीटर हाथ जंप और 30 आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर आप फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल का यहाँ पर 800 मीटर रनिंग होगा, वो 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा इसे। और इनकी बात करें तो 9 फीट लॉन्ग जंप के फीमेल का 3 चांस मिलेंगे, 3 फीट हाई जंप के लिए 3 चांस ही मिलेंगे। ठीक है, और चीज़ें आप यहाँ क्लियर हो गई हैं। पीईटी पीएसटी आपको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा। आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनेगी आपके रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनेगी, तो आप इसको लेकर बिल्कुल सावधान रहिएगा। अगर फिजिकल स्टैंड की बात कर लेते तो मैंने कभी आपको बताया कि हार्ट चेस्ट वेस्ट इतना ही लगने वाला है। फिर आप सभी का पेपर यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद सभी 50 नंबर का पेपर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रिटन एग्जाम में। ठीक है, जिसमें आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है। आप सभी इसको एक बार देख सकते हैं। जनरल नॉलेज आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर के जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आएगा, जबकि आपके मैथ से आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जिनकी मैथ कमजोर है वो यहाँ पर अच्छा खासा बाजी मार ले जा सकते हैं। ठीक है, ये वहीं बात करें अगर आप सभी का रीजनिंग आएगा, ठीक है, मतलब जीके आएगा, मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा 15 क्वेश्चन नंबर। वही बात करें तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। वहीं आपको 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, हिंदी के मिलेंगे। आप इंग्लिश करिए तो आपको सबसे इंग्लिश की मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर 60 मिनट के अंदर करने होंगे, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होगा। और इस पेपर में किसी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर हम बेसिकली बात करें यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर लगभग बच्चे मैथ यहाँ पर करते आते हैं लगभग। चलो मानो 10 क्वेश्चन आपने मैथ कर दिया है। वहीं बात करें रीजनिंग को लेकर, देखिए रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर की रीजनिंग आसान होती है, या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आप कर डालोगे तो रीजनिंग भी यहाँ पे 15 ही लेके दे। हिंदी करते बाद बात करते हैं जी के हिंदी या फिर इंग्लिश की। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे हिंदी